कल थेल्स प्रमेय बताया था, समझ आया? उसको बनाकर और देखिए। अब थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय 2 बनाने बोला था, प्रैक्टिस करना। अब देखो प्रमेय नंबर प्रमेय नंबर बोलता हूँ, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1 को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई रेखा, अच्छा नहीं, उदाहरण 1 को मत बनाओ, नहीं, प्रमेय पहले बताता हूँ पूरा। जितना भी प्रमेय है ना, एक जगह बता रहा हूँ, एक साथ लिख कर रखना पूरे प्रमेय को। प्रमेय नंबर 7 में जाओ। ये कोण भुजा कोण 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 प्रमेय वाला ना 9th में पढ़कर आए हो। भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण। चलो प्रमेय नंबर 7, 7वां प्रमेय देखो। 7वां प्रमेय इंपॉर्टेंट है ना। प्रमेय 7, प्रमेय 7 पृष्ठ नंबर 259। देखो क्या बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय समझ आया? देखो क्या बोला गया है प्रमेय में, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज जानते हो, जो दिखने में क्या रहे, एक जैसा रहे, एक जैसा रहता ना। और सर्वांग सम मतलब जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोण सभी बराबर रहता है तीनों कोण तीनों भुजा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, वो सर्वांग सम है। ये चिन्ह तो बनाए हो, ये सर्वांग सम का है, और ये वाला चिन्ह समरूप का है। तो क्या बोला है, हमें दो त्रिभुज बनाना है जिनका क्षेत्रफल क्या है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है। और कैसा रहना चाहिए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप रहना चाहिए, मतलब समान दिखना चाहिए। समान रहेगा नहीं, समान दिखेगा। समझ आया? समरूप और सर्वांगसम, सर्वांगसम अलग होता है और समरूप अलग होता है। सर्वांगसम में पूरा कोण मिलेगा और भुजा मिलेगा समान, लेकिन समरूप में सिर्फ आकृति एक जैसी दिखती है। देखो ये एक त्रिभुज बना लिए, सेम ऐसे ही दूसरा त्रिभुज बनाओ। दो त्रिभुज बोला है ना क्वेश्चन में, दो समरूप त्रिभुज, तो दो ही त्रिभुज तो बनाओगे। नाम करें ए बी, ये सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। हो गया, दो समरूप त्रिभुज बनाए। हमें क्या करना है, इसकी उपपत्ति, मतलब इसको निकाल कर दिखाना है पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है। देखो क्या बोला गया है, दो समरूप त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोला गया है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा जानते हो। चलो निकालना क्या चीज़ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करने बोल रहा है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा ए बी का संगत क्या होगा बताओ तुम, 9th में पढ़ कर आए हो, थोड़ा सा बताओ। ए बी का संगत किसको मानेंगे, पी क्यू। तो ए बी और उसका अनुपात बोला है ना, संगत भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मतलब इनका भी अनुपात लेना है। दोनों त्रिभुज को लें, पहला क्या है, एक त्रिभुज एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल, एक पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज एरिया पी क्यू आर, ये हो गया। अब संगत भुजा अब भी पूछा था, ए बी का संगत पी क्यू, तो ए बी अनुपात बोला है, तो ए बी बटे पी क्यू हो गया। और क्या बोला है, इसका वर्ग, तो क्या कर दोगे, वर्ग। अभी तो सिर्फ ए बी का संगत निकला पी क्यू, और कौन कौन सा भुजा निकलेगा बताओ, बी सी, बी सी का संगत क्यू आर, इसका भी स्क्वायर करना, और ए सी, इसका संगत पी आर, ये लो, इतना निकालना है। हो गया।
अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसके पहले थेल्स प्रमेय पढ़ाया था। थेल्स प्रमेय जानते हो ना? अनुपातिक भुजा क्या रहती है? बराबर। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप समझ आया ना? समरूप मत लिखना, ऐसे ही चिन्ह लगा देना बस। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। अब इस पर थोड़ा सा रचना करते हैं, जैसे थेल्स प्रमेय में किए थे, ऐसे बनाए थे ना। तो एक रेखा ऐसे खींच दिए थे समांतर, फिर इसके बाद इस रेखाओं को ऐसे मिला दिए थे, तो ये रचना था। इस पर ऐसे रचना करो। ए से हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, मतलब छोटा सा, इस पर लंब डाले। ये लो लंब, लंब को नाम देते हैं एम, हो गया। इस पर भी एक लंब डाल देते हैं, क्या चीज़? एन। ये लो, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा ना? चलिए क्या किए, ए एम, हाँ तो यहाँ तो 90 डिग्री बने ना, सुनाई देता है। चलो देखो ए एम किस पर लंब है? ए एम जल्दी बताओ, ए एम किस पर लंब है? बी सी पर। और पी एन किस पर लंब है? क्यू आर पर। नहीं लिखोगे फिर पीछे। इतना समझ आया? कर लोगे इतना? अब यहाँ पर हमें त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिखा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं क्या? सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लोगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल कल ही बताया था, थेल्स पर पढ़ा था। उसको थोड़ा सा स्लो बताया करो। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है ना। चलो ए बी सी वाले में बनाते हैं त्रिभुज। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? ए बी सी, ए बी सी। तो हम लोग इसको एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं ना, सेम ऐसे, क्योंकि यहाँ त्रिभुज नहीं लिए हैं तो यहाँ भी मत लो, एरिया ले लो सीधा, हो गया। अब बताओ 1/2 का 1/2 जा, आधार बताओ? बी सी। अच्छा से लिखने वाला आ सकता है। आधार क्या है? बी सी। अब बताओ ऊंचाई क्या बनेगा? वाह, अरे ऊंचाई क्या बनेगा? जो लंब रहता है वही तो ऊंचाई रहता है क्या? तो ए से एम, ए एम ये हो गया इसकी ऊंचाई। अब ये तो पहला त्रिभुज है, एक त्रिभुज और मिला है ना। कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर। तो आप एरिया पी क्यू आर ये ले सकते हैं 1/2 गुणित, अब आधार क्या बनेगा? क्यू आर, ऊंचाई पी एन। अरे वाह, गुड, समझदार हो गए। चलो ये निकालें, एरिया ए बी सी भाग कर देते हैं एरिया पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर हमें अनुपात ही तो निकालना है। क्या अनुपात करोगे? ऊपर में क्या है? 1/2 गुणित बी सी गुणित ए एम, नीचे में 1/2 क्यू आर पी एन होगा। 1/2 से यही बस तो कटेगा, क्या बचा? बी सी गुणित ए एम बटे में क्यू आर गुणित पी एन, ये आया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, हो गया। मिटाऊं क्या? हाँ ठीक। ये तो पूरा बोर्ड इसी में भर गया, सॉल्व करने के लिए कहीं जगह ही नहीं रहता। हाँ, जोड़ने वाले थे उस टाइम, बना नहीं। नहीं चलो, अरे देखो इस पर अब भी बताया था, चूंकि ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर, ये है ना। तो आप समरूप त्रिभुज की जो कोण है वो बराबर तो रहेगा, कोण तो बराबर रहेगा ना। हाँ देखो
यदि मैं ये वाला, यहाँ दो त्रिभुज बना है ना, एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, यहाँ पर भी एक और ये दो, हम पहले की तुलना पहले से कर देते हैं। तो ए बी और एम कोण लेता हूँ, ए बी एम, एक कोण क्या बना, ए बी एम। तो इस पर कौन सा कोण लेना है बताओ जल्दी, पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन, ये बराबर होगा, ठीक। कौन सा प्रमेय लगा है, हाँ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोण बी बराबर कोण क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि लंब डाले हो तो ये अलग त्रिभुज बना, ये भी अलग त्रिभुज बना, तो जिसके कारण से कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू। अगर लंब नहीं डालते तो ये अलग अलग हो सकता था, समझ आया। ये क्यों निकला, क्योंकि ये क्या है, समरूप है एक दूसरे के क्या है, समरूप निकला। अब ध्यान दो, वैसे ही सेम अगर मैं कोण एम लूँ, चाहे लेफ्ट साइड में लूँ या राइट, मतलब पहला त्रिभुज में लूँ या दूसरा त्रिभुज में, इस जगह पर क्या बनेगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। अगर पहला में ले तब भी 90 बनेगा, दूसरा में ले तब भी 90 है, तो नीचे वाले में भी तो वही बनेगा क्या, दोनों में 90 डिग्री। तो कोण एम बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण एम बराबर कोण एन होगा। क्यों हुआ, समझ में आया ना। आ गया। अब देखो कितना कोण सिद्ध किए, दो कोण, ये पहला कोण निकला और ये वाला दूसरा कोण, दो कोण सिद्ध कर दिए, तो सिद्ध हो गया कोण कोण समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। 10th में दिया ना, लेकिन 9th में इसका पूरा डिटेल पढ़ कर आए हो, कोण कोण समरूपता प्रमेय। फिर से वहीं से बात आया, चलो इतना निकल गया। अब देखो यहाँ पर ए बी भुजा है, तो मैं एक भुजा ले लेता हूँ ए बी, फिर एक भुजा क्या लेंगे आप, नहीं नहीं नहीं, पी क्यू, इसका संगत कौन सा है, पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू आएगा। इस पर कौन कौन सा लिया है, ए बी बटे पी क्यू लिए ना। चलो अब देखो कोण कोण समरूपता प्रमेय से हमने क्या किया, दो कोण सिद्ध है, मतलब दो कोण क्या है, इक्वल है, सिद्ध कर दिया। तो जब दो कोण इक्वल है तो इसमें ये जो ए एम और पी एन जो ये लंब डाल है, ये भी तो बराबर होगा क्या, क्योंकि दोनों कोण, ये कोण जब बराबर है, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री ना, यहाँ जो कोण बना है और इस जगह कोण बना है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो दोनों कोण बराबर है तो जो लंब डाला है वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसको भी प्रमेय में पढ़े हो। तो ऊपर में क्या है लंब ए एम, नीचे में पी एन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समझ आया क्या हुआ, ये लो, अब दिखा दो जैसे। अब यहाँ से ध्यान देना, ये समीकरण एक में ए एम और पी एन तो है क्या, और यहाँ भी ए एम और पी एन है, तो मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। कहाँ रखूँ, यहाँ। चलो समीकरण किस में रखें, एक में, किस में बताया था, 2 में 1 का मान, हाँ 2 में, गलत रखवा रहे हो तुम लोग मुझे, तो क्या समीकरण, इसमें तो पहला और तीसरा से, हाँ कहाँ पहला और तीसरा बना दिए, समीकरण पहला और तीसरा से, ए बी बटे बी सी। अच्छा हाँ, वो इसको माने हैं, स्टार्ट में लिखा था, मिटा दिया क्या, चलो एक बार और लिख देता हूँ, जो बुक में बोल रहे हो ना वो स्टार्ट में लिखा था, एक बार और लिख रहा हूँ, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लो, उसमें क्या है, कोई भी इक्वेशन मानो, नहीं इसमें स्क्वायर लगा है ना। चलो अब समीकरण 1 में क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 का मतलब, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 वो वाला है तो मैं बी सी की जगह बी सी ही रखता हूँ, क्यू आर की जगह क्यू आर ही रखेंगे, होगा। ए एम की जगह आप क्या रख सकते हैं, देखो ए बी और पी क्यू की जगह पी एन की जगह पी क्यू, क्या क्या बोलते रहते हो, पीएन की जगह में पीक्यू रखेंगे। तुम लोग मुझे भटका डालोगे क्या, नहीं भैया, हम सही कर
किसका फोन है? चलो अब देखो ये BC है तो फिर से BC का BC रखते हैं, QR का QR गुणित। अब AB की जगह इस बार हम क्या ले सकते हैं? BC ले सकते हैं, AB की जगह BC, PQ की जगह QR लेंगे। तो अब देखो BC गुणित BC मतलब BC का स्क्वायर, QR गुणित QR मतलब QR का स्क्वायर होगा। तो मैं दोनों को पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, हो गया सिद्ध। BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, एक निकल गया ना BC बटे QR। तो अब वैसे ही इस जगह पर हम क्या रख सकते हैं? दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं। BC और QR है ना, क्या हूँ AB और PQ है, हमने इसकी जगह क्या लिया? BC और QR। AC और PR भी ले सकते हैं, तो AC बटे PR का स्क्वायर हो जाएगा, होगा AC बटे PR का स्क्वायर। तो तीनों भुजा निकल सकता है इससे। हमने एक को सिद्ध कर दिया मतलब पूरा ही सिद्ध हो गया, हो गया। ये निकल गया आंसर, प्रूव्ड। समझ आया? इंपॉर्टेंट है प्रमेय।